गुड इवनिंग। वेलकम इन अनुज क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम करीब है, 10वीं के और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू होने ही वाले हैं। तो इस समय में विशेष बात ये है कि आप अपना रिवीजन कैसे करेंगे। जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं वो अपना रिवीजन कैसे करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो मेन सिलेबस है वही पढ़ें, सिलेबस से हट के इधर उधर कुछ ना करें। जैसे साइंस का जो सिलेबस है आप उसी से प्रैक्टिस करें, उसी सवाल को बनाएं। मैथ का जो सिलेबस है उसी का सवाल बनाएं, सिलेबस से हट के प्रैक्टिस ना करें। जैसे कि आपको इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, इन सब विषय का जो क्वेश्चन आंसर है उसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन करें। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए यही कहना है कि वो अपने चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको थ्रोली कर ले, एक बार रिवाइज कर ले। सोशल साइंस में भी वही पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करें। पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं, तो जैसे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 5 पॉइंट्स दे देंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 10 पॉइंट्स दे देंगे, या फिर 5 into 2 करके 2 मार्क्स का 1 पॉइंट दे देंगे। फिर पॉइंट्स लिख के उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 5 पॉइंट होंगे, तो 5 पॉइंट्स का एक हेडिंग देंगे, हर पॉइंट का एक हेडिंग देंगे और उस हेडिंग को फिर एक्सप्लेन करेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। इससे आपको बेहतर तरीके से मार्क्स आएंगे और टू द पॉइंट होगा और आपके सारे फैक्ट्स किताब के फैक्ट्स होंगे और आप टू द पॉइंट अप्रोच करोगे। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लेटर, एसेज, राइटिंग, नोटिस, इस पे विशेष ध्यान देंगे। आपको जितने वर्ड लिमिट दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे इंग्लिश में नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में, तो आप बस 50 वर्ड्स में नोटिस लिखेंगे, 50 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखेंगे। उसका जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे, तो वो ज़्यादा मार्च फेसिंग रहेगा, ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, इंग्लिश हो गया। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है तो वो भी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। और अब कोशिश करें कि अच्छे अच्छे वर्ड्स का उपयोग करें, अपने वोकैब से जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल करें, कुछ इम्प्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कुछ सिमलीज वगैरह का इस्तेमाल करें, जो कि आर्ट जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उसका सही रूप से इस्तेमाल करें, ग्रामेटिकल एरर कम करें। इन सब का ध्यान दें इंग्लिश को लिखते वक्त। और इंग्लिश की प्रिपरेशन हो गई। संस्कृत में आप सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कब करेंगे, जब आपका ग्रामर सही रहेगा। आप ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका संस्कृत बहुत स्कोरिंग रहेगा। आप सहचर से अपना ग्रामर वगैरह ठीक कर ले और अपने वर्कबुक को पूरा कर ले, देख ले कि कहाँ कोई क्वेश्चन बच तो नहीं रहा है, अच्छे से उसको बना के देख ले, उसको एक एक पॉइंट्स को डील कर दे, कहाँ कौन सी विभक्ति लगती है, किस कर्ता कारक, ये सब में जो विभक्तियों की बात है उसको एक बार क्लियर कर ले। लट लकार लुट लकार में कौन सा लकार लगा हुआ है, किस शब्द में कौन सा लकार लगा हुआ है, कौन सा काल है, इसका थोड़ा एक बार विशेष तरह से देख ले। संस्कृत में इतना ही, और शब्दावली और जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख ले, उससे हो जाएगा। तो क्लास 10th में संस्कृत भी हो गया, हिंदी भी हो गया। हिंदी में आपको ऐसे है, हिंदी में जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उसको देख ले, कुछ एसेज लिखे, कुछ राइटिंग का कोशिश करें, कुछ साहित्यिक भाषा का उपयोग करें, सुंदर साहित्यिक भाषा के लहजे में लिखने का प्रयास करें। जो आपके सिलेबस है वो उसको, जो उसका भावार्थ है उसको एक बार प्रैक्टिस कर ले, जो दोहे हैं उसको याद कर ले, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने का हैबिट कर ले, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको एक बार देख ले, जो लेखक और कवि है उसका नाम देख ले। तो इतना करने से आपका हिंदी भी अच्छा हो जाएगा। फिर आए सोशल साइंस, साइंस और मैथ। ये 3 विषय जो है इस पे विशेष ध्यान देना है। साइंस में आपके जो चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिक चैप्टर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट हो, या फिर आपके
जो लाइट चैप्टर है, उसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट है, उसके बाद आपको ये सब ऑप्टिक्स का चैप्टर हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर बायोलॉजी के जो चैप्टर है, फिर मोल्स चैप्टर है, जो मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर है, और पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे कि हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जो सिस्टम वाले चैप्टर हैं, इन सब चैप्टर्स का एक बार थ्रोली रिवीजन करके उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देख ले, ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको देख ले, अपने प्रोजेक्ट वर्क को क्लियर कर ले। अगर आप थ्रोली पढ़े होंगे पूरे साल तो आपको, हमको नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा परेशानी आएगी। फिर भी अगर आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है एस चंद का या फिर उससे रिलेटेड जो वर्कबुक होता है उसको अगर कर लेते हैं एक बार, और तो और ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। एक बार सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर ले ताज़ा ताज़ा करके, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए बोल रहे हैं। फिलहाल तो अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए भी जो प्रैक्टिस बुक आता है उसके थ्रू अपने साइंस को कवर कर ले। हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से कवर किया है तो आप उस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कौन से चैप्टर का कौन सा आंसर दे रहे हैं। आपको 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, खासकर ये जनवरी और 1 महीना जो बचा हुआ है, इस 1 महीने में आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। रोज फोकस कीजिए अपने रूटीन पे, रूटीन ऐसा बनाइए जिसमें कि आप 2 घंटे साइंस पढ़ सको, 2 घंटे मैथ पढ़ सको, 1 घंटे सोशल साइंस पढ़ सको, 2 घंटे सोशल साइंस पढ़ सको, 2 घंटे सोशल साइंस, और 1 घंटे में बाकी सब पढ़ सको, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो इस तरह का सिलेबस बनाइए कि आप हर दिन अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सके, सारे चैप्टर्स को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि आपका प्री बोर्ड होने वाला है तो प्री बोर्ड ये सब एग्ज़ाम जो होता है उससे भी रिवीजन होता है। तो ये सारे एग्जाम्स होते भी इसीलिए कि आपका बार बार चैप्टर रिवाइज होता है। आप चैप्टर का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना अच्छे से तैयारी करते रहें, इसके लिए ये सब होता भी है। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो आपको अच्छा स्कोर आएगा। आप साइंस के सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर ले, देख ले कि आपको कहाँ पे कितना स्कोरिंग लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप थ्रोली पढ़ लेते हैं, अपने सिलेबस को अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो लास्ट आवर में आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। वो बच्चे जो कभी पढ़े ही नहीं होंगे और लास्ट आवर में अभी आके सोच रहे होंगे कि कैसे भी पास कर जाए, तो उनको एक मेंटल प्रेशर होगा, क्योंकि वो गेस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और गेस से कभी भी 50-60% नंबर ही आ सकता है, और वो ऐसे बच्चों को उतने ही में संतुष्टि भी हो जाती है। तो मेरा ये कहने का गलत अर्थ ना निकालेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पूरे साल पढ़े होते और लास्ट में अभी 2 महीने 1 महीने कस के रिवाइज कर लेते तो आपको 90-95% भी आ सकता था। या फिर अभी भी कोशिश करेंगे, थोड़ा और जेन्युइन तरीके से सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे, योगा करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे एग्जाम का, तो अभी भी आप 85-90 को टच कर सकते हैं। टू द पॉइंट लिखने का कोशिश कीजिए, रटने का कोशिश मत कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। साइंस विषय में रटा नहीं जाता है। आप साइंस और मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। मैथ जैसे है तो मैथ के हर चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। इधर उधर की चीज़ों से बचिए, खासकर एंटरटेनमेंट की दुनिया से दूर रहिए। फिलहाल बस बुक्स की दुनिया में रहिए, सिलेबस की दुनिया में रहिए, और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। टू द पॉइंट स्कूल में जाए तो क्वेश्चन आंसर्स अपने ग्रुप डिस्कशन करें, अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप डिस्कशन करें, देखिए कि क्या सवाल है, कैसे उसका सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहें। हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार बनाएं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, उसका एग्जाम आवर में एग्जाम दें। इस सब से स्कोरिंग होगा, आपका ज़्यादा मार्क्स फेचिंग होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एग्जाम पैटर्न में एग्जाम दे देते हैं तो आपको आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी कि आपने कितना तैयार किया है। और आप अगर उसमें स्कोरिंग करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप ये भी जान लो कि आप खुद अस्वस्थ हो जाओगे कि मेरा एग्जाम कैसा जाने वाला है और मैं कितना स्कोर करूंगा। और ये जो एग्जाम का लोड है, एग्जाम का प्रेशर है, उससे आप बच जाओगे। आपको जो टेंशन कब आती है, जब आप पहले नहीं पढ़े रहोगे और लास्ट में आओगे कि हमको सब पढ़ना है, हमको कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, हम फेल कर जाएंगे। जब इस तरह की सोच मन में आ जाती है तब होता है मानसिक तनाव और तब आता है परेशानी। लेकिन अगर आप पढ़े होगे तो आपको इस तरह की बातें आएंगी ही नहीं। आप मन से अपना सॉल्यूशन, आप पढ़कर अपना सॉल्यूशन दे दोगे। आप सारी प्रैक्टिस किए हो पहले से, तो आपको ना साइंस में दिक्कत आएगा, ना मैथ में दिक्कत आएगा, ना ही इंग्लिश में दिक्कत आएगा, ना ही सोशल साइंस में दिक्कत आएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा।
और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा चला जाएगा। तो यही बात है, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए तो हमेशा से अच्छा ही होता है, कभी भी अच्छा होगा। जो कम मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, थोड़ा मन लगा के पढ़ ले। कम से कम 4 घंटे भी रोज पढ़ेंगे और रूटीन से पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 80% वो भी ला सकते हैं। जो बच्चे ज़्यादा मेहनती नहीं है वो भी 80% अगर सही दिशा में पढ़े, अच्छे से पढ़े, प्लानिंग करके पढ़े तो भी 80% तक ला सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करना है, ये जो आखिरी 10th बोर्ड वाली जो अफवाह है उससे बचे। बिल्कुल नहीं सोचिए कि आखिरी 10th बोर्ड है कि आगे भी होगा कि या नहीं होगा, इन अफवाहों से बचिए। क्या जरूरी है सोचने का कि आखिरी 10th बोर्ड है कि अभी 10th बोर्ड होगा कि नहीं होगा। आपके सामने जो है वो कीजिए ना, आपका जो सिलेबस है वो उसको तैयार करके रखे हैं तो आपको बोर्ड देना है, बात खत्म। और जो अफवाहें उड़ रही है कि आखिरी 10th बोर्ड है, इसके बाद 10th बोर्ड होगा नहीं होगा, 5वीं में 10th बोर्ड, 5वीं में बोर्ड होगा, 8वीं में बोर्ड होगा, ये सब जो भी अफवाह है इसको रहने दीजिए। इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट अपना कर, ठीक है। आप अपना काम कीजिए, आप पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए। बोर्ड का शेड्यूल आ चुका है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दीजिए और पूरा कोशिश कीजिए कि अच्छा स्कोर करें, ज़्यादा स्कोर करें, 85, 80, 90% के अप्रॉक्स मार्क्स लाएँ और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। धन्यवाद।